बीकानेर जिले के देशनोक में हुए ओवरब्रिज हादसे में जान गंवाने वाले सैन समाज के 6 लोगों का परिवार 36 कौम के लोगों के साथ 3 दिनों से जिला कलेक्ट्रेट पर धरने पर बैठा है। ओवरब्रिज की बनावट में खामी की बात सरकारी जांच में भी साफ हो गई है। सीधे शब्दों में कहे तो इसी खामी की वजह से हादसा हुआ और मासूम बच्चों से पिता का साया और महिलाओं का सुहाग छीन गया। जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद भी प्रशासन व सरकार की ओर से मृतकों के परिवार की कोई सुध नहीं ली गई और न ही जान लेने वाली खामी होने के बावजूद इस ओवरब्रिज को बंद किया गया है। इधर परिवार में किसी की मौत हो जाने के बाद 1 साल तक घर से नहीं निकलने की प्रथा के विपरीत मृतकों की पत्नी और बच्चे सड़क पर न्याय की मांग कर रहे हैं। रोते बिलखते इन मासूम शायद इस सच से अनजान है कि सरकारी तंत्र की खामी के चलते उनके पिता इस दुनिया से चले गए, लेकिन इस मौत को हादसा ही कहा जा रहा है। मृतकों में से एक का बेटा थोड़ा मानसिक रूप से ठीक नहीं है, जिसके पापा से बात करने की जिद पर मोबाइल पकड़ाकर बहलाया जा रहा है। पापा ये पापा। इन परिवारों की हालत ये है कि रोजी रोटी के लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि कमाकर घर चलाने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। मृतकों की पत्नियां बच्चों के साथ धरने पर बैठी न्याय मांग रही है कि सरकारी तंत्र ने ओवरब्रिज में खामी तो बता दी, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है यह भी सरकार तय करे। साथ ही इन परिवारों के भविष्य के लिए भी सकारात्मक निर्णय लेकर न्याय दिलाने के साथ आर्थिक मदद करे। हादसा 19 मार्च को हुआ और अब तक करीब महीना बीतने को है, लेकिन ना तो स्थानीय जनप्रतिनिधि इन सैन परिवार को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं और न ही प्रशासन। पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत के आह्वान पर 15 अप्रैल से अनिश्चितकालीन धरना और महापड़ाव भी दिया जा रहा है। लोग जुट रहे हैं। पूर्व मंत्री गोविंदराम मेजवाल, भंवर सिंह भाटी, पीसीसी सचिव रामनिवास कुकड़ा सहित 36 कौम के स्थानीय लोग हादसे के इन पीड़ित परिवारों के साथ न्याय की मांग को लेकर खड़े हैं। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि के जरिए राजस्थान सरकार को मांग भेजी गई है, लेकिन अब तक सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इधर ज्यों-ज्यों धरने की सूचना मिल रही है, लोगों का जुड़ना जारी है। जो देशनोक पुल हादसा हुआ था, जिन 6 लोगों ने जान गंवाई है वो मेरे परिवार के थे। 4 मेरे जेठ थे, एक मेरा देवर था, एक मेरे पति थे। मेरे बच्चों ने पिता खोया है, मैंने मेरा सुहाग खोया है। जिस मेरा सर्व समाज धरने पर बैठा है, जिस मांग को लेकर सरकार उस मांग पे अति शीघ्र अमल करे। जिस समाज से हम बिलोंग करते हैं उस समाज में 1 साल तक औरतों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती है। उस घर की औरतों को सड़क पे लाके बिठा दिया है। इससे बुरे दिन हमारे क्या हो सकते हैं। ये जो देशनोक में 19 मार्च को जो दुर्घटना हुई थी सड़क हादसे में, उसमें एक मेरे पापा भी थे और जो 6 जन थे उसमें मेरे चाचा ताऊ जी एक ही परिवार के सदस्य थे और प्रशासन से अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। उनसे आर्थिक सहायता के लिए ये प्रशासन की हमसे हमारी सहायता मांगने की ये डिमांड है कि वो हमारी सहायता करे। प्रशासन से यही सहायता हम मांगते हैं कि हमें 50 लाख की सुविधा दें और एक संविदा पे नौकरी चाहिए। इसलिए हम 3 दिन से यहाँ पे बैठे हैं, हमें प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिली अभी तक। तो 19 मार्च को देशनोक के पुल पर 6 सैन समाज के प्रमुख लोग शादी में आए थे और उनकी डेथ हो गई। आज तक वहाँ 40 डेथ हो चुकी है। दुख मुझे इस बात का है कि ऐसा घटिया बना हुआ पुल ये प्रशासन जांच करा के तुड़ा करके दोबारा क्यों नहीं बनाते। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं वहाँ पे। और उस दिन जब सब लेकर के बैठने वाला था सैन समाज, प्रशासन ने ये भरोसा दिलाया था प्रशासन ने कि हम लोग आपको न्याय देंगे, इसलिए ये जो है अपनी बॉडी लेके चले गए थे। 25 दिन तक इन्होंने इंतज़ार किया, क्योंकि सीधा साधा समाज है, मेहनत कश है, इतनी राजनीति नहीं जानता। और जो वर्तमान सरकार है ये झूठ बोलने में मास्टर है। इसलिए 25 दिन इंतजार करने के बाद 6 तो ये और 3 हमारे बरू के नौजवान डेथ हो गई एक्सीडेंट में और 3 हो गई हमारी जयपुर रोड पर
कमली गैर सर के लोग, 12 लोगों के पर्दे लगे हुए हैं। और हमने 15 तारीख को विशाल प्रदर्शन किया, धरने की शुरुआत की। लेकिन मुझे दुख है कि आज 17 तारीख होगी, 3 दिन हो गए, सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही। हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार को चेताना चाहता हूं कि भजनलाल जी, आप अगर इन गरीबों की नहीं सुनोगे, जिनकी डेथ हुई है ये 80% लोग बीजेपी के कार्यकर्ता थे, लेकिन असलियत में इनको अब पता लगेगा कि हकीकत में इनका साथ देने वाले लोग कौन लोग हैं। आज आप बीकानेर आ गए, इनकी सुध नहीं ली आपने, घर तक जाना मुनासिब नहीं समझा आपने। नाहरगढ़ के अंदर 2-3 लोग मरे, उनको 50 लाख रुपए दे दिए, नौकरी दे दी आपने, क्योंकि वो शव लेके बैठ गए। ये सीधे साधे लोग हैं, इन्होंने शव दफना दिए। तो आज ही हम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, कुछ देने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हमने तय किया है कि संडे तक या तो मांगे पूरी करें, अन्यथा मंडे को बीकानेर शहर बंद कराएंगे और मंगलवार को बीकानेर कलेक्ट्रेट पर फिर ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। ये हमने तय किया है।